मुजफ्फरनगर में 14 दिन तक आंदोलन चला। उसके बाद महापंचायत बुलाई गई और महापंचायत में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसके बाद वो आंदोलन समाप्त हुआ। कुछ मुद्दों पर सहमति बन गई, लेकिन किसानों के कुछ मुद्दे अब भी बाकी है, गन्ना है। और 20 मार्च को दिल्ली में एक बड़ी महापंचायत संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा बुलाई गई है। क्या है किसान संगठनों की आगे की रणनीति, उसी बारे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत जी। चौधरी साहब, कुछ मुद्दों पर तो सहमति बनी जेआईसी के ग्राउंड में, आपका जो 14 दिन का आंदोलन चला। अब ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिनका समाधान अभी होना बाकी रह गया? नहीं, मुद्दे तो जूं के तू है, मुद्दे को तो कोई ऐसी बात नहीं। थोड़ा सा हम भी नहीं चाहते कि भाई आंदोलन लंबे चले किसी भी उसमें। जैसा गन्ने के रेट की बात है, क्या पिछले साल के मुकाबले दवाई का, खाद का, मजदूरी का, बिजली का क्या वही रेट है? आखिर को उसके महंगाई के अनुपात के हिसाब से इनके भी रेट बढ़ाए जाए। जो गन्ने की वो है बातचीत, गन्ना है, कहीं आलू है, धान है। हम तो चाह रहे जो खेती में काम आने वाली वे चीज है, दवाई, खाद, बिजली, मजदूरी, भाई इसी उसी अनुपात से इनकी फसलों के भी वो हो जाए। क्या हम हर टाइम आंदोलन ही करें? मिल चलवाने के लिए आंदोलन करे, पेमेंट के लिए आंदोलन करे, रेट बढ़वाने के लिए आंदोलन करे। आखिर को किसान है, किसान की भी दिक्कत देखनी चाह। हमारा कोई उद्देश्य नहीं कि हम कोई ऐसे करे जनता दुखी हो, कोई किसी किसान के उस तो परेशान हो, एक बदनामी का दाग लगे कि भाई ये तो किसान है, भाई यूनियन वाले है, फुलाने है, ढिकड़े ये सड़क जाम कर ले, किसी को परेशानी कर वो कर दे, वो है। तो हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं। हम बहुत ही मजबूरी में इस तरह के कदम उठावे, और ये सरकार की लापरवाही की वजह से इस तरह के कदम उठावे। नहीं, जो प्रशासनिक अधिकारी है, शासन की बात है, तो मैं बातचीत के जरिए से कुछ समस्याओं का समाधान हो और ठीक है, सब काम चलता रहे। हमारा तो यूं ही है, हमारा कोई और उद्देश्य नहीं है। हमारी बात को तरोड़ मरोड़ करना पेश करे जा। हम तो मतलब हम तो इस तरह से अपने को ऐसी हीन भावना तो ही देख रहे जन भाई हमने कितना बड़ा अपराध कर दिया हो लोगों की नजरों में। हालांकि ऐसी कुछ नहीं बात है। हमारा हम नहीं चाहते कि इस तरह की बात हो। एक सम्मान के तरीके तक बातचीत होनी चाह। इनकी नौकरी पेशा जो आदमी है उनकी तनख्वाह भी बढ़ाई जा, पेंशन भी बढ़ाई जा। क्या इस महंगाई में किसान पे लागू होती, मजदूर पे लागू होती? तो हमारा तो यही है बातचीत, हमारा और नहीं कोई कुछ हुआ है। इस सरकार में कुछ कम सुनाई हो रही हमारी बात की। ये तो एक किसानों की अनदेखी है, किसानों का सम्मान नहीं निकले उसमें। तो कितनी मुश्किल दौर तक किसान गुजर रहा आज। किसानों को पता, किसी भी किसान को देख लो कितनी बुरी हालत किसान की हो रही। किसी का बाहर की किसी की नौकरी लग रही, कोई एक आधे महीने की तनख्वाह दे दे, उससे थोड़ी सी राहत मिल जा, कहीं क्रेडिट कार्ड बन रहे, कहीं कुछ वो है। तो इस तरह से किसानों को इस उसका सामना करना पड़ रहा, और ये बड़ा घातक है। बिल्कुल किसानों की आस टूट गई कि भाई जने ये सरकार तो बिल्कुल किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है। व्यापारी है, मैं भी परेशान है। जो व्यापारी है मैंने कहते कि हम सब तो ज्यादा बर्बाद हो गए। तो ऐसी क्या कारण है? कोई इन्हें सुलह देने वाला नहीं, या कुछ कोई ऐसी बात है? तो हम हर टाइम आंदोलन के लिए ही रहे, आंदोलन करे जी, हमारी बात मानी जागे, ऐसा तो कहीं भी नहीं है। हरियाणा में भी यहाँ के मुकाबले कुछ किसानों की स्थिति बेहतर है हमारे मुकाबले। पंजाब में पंजाब में किसान की बड़ी ठीक हालत है। गन्ने का रेट भी वहाँ 32 रुपये ज़्यादा है, 30-32 रुपये। बिजली किसान को फ्री मिल रही। हम तो ये चाह रहे भाई बिजली पर हम आंदोलन ना करें, हमारी फसलों के दाम ठीक मिल जाए। हमारी अगर 450-500 रुपये क्विंटल गन्ने का रेट हो जाए तो हम बिजली भी दे लेंगे, बिजली का बिल देंगे खूब अच्छी तरह से। हम तो चुकर देते, हमारी कमर टूट गई, बिल्कुल हम बर्बाद हो गए। कहाँ कहाँ हम वो करें? बिना बिना बचत के हम खेती कर रहे, कोई लाभ नहीं हमें फिलहाल।
और किसी से भी पूछ लो, कोई किसी भी पार्टी का हो, किसी भी मजहब का हो, तो सब तो पूछा जा सके भाई क्या हो रहा। हमें तो बोने तक काटने तक का पता, नुकसान में है किसान। अगर यही हालत चलती रही तो नहीं कर पाएंगे खेती हम। जैसा बिजली के मीटरों का मामला था, सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं भाई नहीं ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसे लोग जो मान लो इसकी पैरवी करते हैं किसान परिवारों से है कि बिजली के मीटर लगने चाहिए, और किसान परिवारों से है, ये लोग खुद अपने ट्यूबवेल पे मीटर क्यों नहीं लगवा रहे? नहीं, वो तो हमने उस दिन आंदोलन समाप्त हुआ, वहाँ धरना समाप्त हुआ, उसमें हमने कह दिया अगर कोई इच्छुक है तो लगवा लो। अगर किसी को वही है बातचीत तो मैं मीटर लगवा लो। मीटर तो कौन पाट देगा बिजली का बिल नहीं दिया जाने का। तो यही तो हालत है, इसी पे तो रुका रोड़ा हो रहा। हमने तो, हमारे मुख्यमंत्री जी तो बात हुई थी पहले, हमने उन्हें बताया था भाई आप 10,000 रुपये एक ट्वेल्व का बिल ले लो 1 साल का। हालांकि हो रहा तो बहुत कम है, हरियाणा में बहुत कम है, 10,000 तो भी कम है 1 साल का बिल। ऐसा ही बैठता होगा शायद, मुझे लगे 5-5.5 हजार रुपये बैठे। पंजाब में किसानों को बिजली फ्री है। क्या तो किसानों को ऐसा कर दे और ये बिल बिल देने में कोई वो ना रहे, हमारी फसलों के दाम अच्छे मिले। जहाँ सी गन्ने की है, जहाँ गन्ने की वो है, प्रधानमंत्री जी ने 2014 में 2014 में प्रधानमंत्री जी ने मेरठ की रैली में कहा था कि भाई अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम 450 रुपये का रेट देंगे। आज 14 को 8 साढ़े 8 साल हो लिए, तो कहाँ गई में? क्या प्रधानमंत्री भी झूठ बोल सके? क्यों झूठ बोल रहे? उनके सामने क्या मजबूरी थी? हम यही कह रहे भाई किसान के गन्ने का भी रेट बढ़े, जो खेती बाड़ी में करने वाले काम आने वाली चीज है उनके रेट घटे, तो हमें भी कुछ राहत मिल जाए। तो आप भाजपा के उन नेताओं को जो पैरोकारी करते हैं भाई ट्यूबवेल पे सरकारी मीटर लगवाने की, आप कहेंगे उन्हें कि भाई अपनी ट्यूबवेल पे मीटर लगवाएं? नहीं, भाजपा भी तो अपने ही आदमी है, कोई वो नहीं है। अच्छा, हमने भी तो वोट दे रखी भाजपा को, हमें क्या कुछ हुआ है बातचीत, हमने भी वोट दी। आगे भी अगर उनकी चौकी ठीक रहेगी बातचीत तो हम सरकार का थोड़ा ही वो कर रहे हैं। हम तो उनकी जो नीति है सरकार की, किसान विरोधी नीति, हम तो उन्हीं का तो विरोध कर रहे। कौन सी सरकार है जिसमें नहीं विरोध हुआ? कांग्रेस में भी विरोध हुआ, समाजवादी में भी हुआ प्रदेश में, बसपा में भी विरोध हुआ। तो उन्होंने बात सुनी। ये बात नहीं सुन रही, ये एक जिद्दी रवैया है इनका, जो इस इन्हें ले डूबेगा। ये जो जिद्दी रवैया है, ये ले डूबेगा इन्हें। ये बड़ा खतरनाक है, बड़ी व्यवहार तो बात करनी चाह कुछ। आखिर को किसानों तो कुछ ये बात करते हो, किसानों को कहते हो तुम यहाँ फसल पैदा करो, हम तो मैं यू रेट देंगे। तो जब भी कुछ बात हो इनकी तो कुछ वो है नहीं ना, तो नहीं है भाई थारी बिल्कुल एक तानाशाही चले। क्यों है, क्यों चलेगी तानाशाही? आजाद भारत है, सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। हम शांति के तरीके से अपनी बात कह रहे। जो सरकारी फर्म है उन पे तो आंकड़े ले लो। ये अगर सरकारी फर्म तोड़े में है, सरकारी मिल तोड़े में है, तो उनका वो करो। जोन सी फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्री पेमेंट अच्छा कर रही और जोन सी नहीं कर रही, बजाज ग्रुप है नहीं पेमेंट कर रहा है ढंग से, तो उन पर कहीं का तोड़ा है। और जोन सी खतौली है, मंसूरपुर है, दुराड़ा है, टिकोला है, बहुत फैक्ट्री है जो सी 15-20 दिन का पेमेंट रह रहा कुली, जिन पर सब अच्छा पेमेंट करे। तो में भी तो फैक्ट्री है, रेट है बहुत कम है, पेमेंट में अच्छा कर रही। तो हमें तो मुंह नहीं पता लग रहा हमें क्या करना। हमें बदनाम करा जा रहा है। मेहरबानी करके बदनाम न करे, ये किसानों की समस्याओं का समाधान करे और अच्छे शासक की तरह से अपनी बातचीत करे, वही ठीक रहे, उसी में फायदा। जब मार्च में 20 मार्च को दिल्ली में महापंचायत बुलाई गई है, हालांकि चौधरी राकेश टिकैत ने स्पष्ट कर दिया कि इस बार किसान ट्रैक्टर के जरिए इस महापंचायत में नहीं जाएगा। तो इस महापंचायत में कौन से मुद्दे हैं किसानों के जिन पर बात होगी, और क्या कुछ बड़े फैसले होने की उम्मीद है? नहीं, वो तो उसका एसकेएम का ही है, संयुक्त किसान मोर्चे की बात है। यहाँ की तो लोकल बात है, चलो हम अपनी बात रख सके। वो तो जो मुद्दे है संयुक्त किसान मोर्चे के, पूरे भारत के मुद्दे है भाई। जब बड़ा परिवार होगा, बहुत बड़ा परिवार हो रहा है अपना,
वहां से 20 मार्च की रखी बातचीत। सरकार बातचीत करे, बीच में बातचीत कर लो, हमारी तो कोई ऐसी वो नहीं है बात तक हमारी। भाई संयुक्त मोर्चे को, किसान संयुक्त मोर्चे को बुलाया के बैठ कर बातचीत करो और इन्हें गंभीरता तक करो बात। जी भी अच्छी लगे बातचीत। ये इस तरह की बात नहीं रहती कि भाई भाई उसे रोका टोक के करे, कुछ नहीं। हम हमारा खर्चा भी होगा, तेल का भी खर्चा होगा, समय भी, इतना समय नहीं है लोगों के पास में, पर फिर भी मजबूरी में हमें इस तरह की बात जाना आना पड़े, कुछ वो करना पड़े। तो हमारे साथ बात करो, बैठ कर बातचीत अच्छी बात है। विदेश में भी लड़ाई हो जा, रुक के रोड़े हो जा, तो वहां भी बैठ कर बातचीत करी जा। हिंदुस्तान पाकिस्तान की भी कहीं कुछ हुआ, उस पर भी बैठ कर बातचीत हो, तो हम तो अपने ही है, हम कोई गैर थोड़ा ही है। हम आज युद्ध देश हमने खाद्यान्न के उसमें बिल्कुल आत्मनिर्भर बना दिया, आज किसी चीज के यहाँ कमी नहीं है, तो ये हमारी खता थोड़ा ही है। हम हम फसल पैदा कर रहे, पहले यहाँ से तोड़ा, अनाज का भी तोड़ा था, आज भंडार भर रहे सब। तो हमने खून पसीने की कमाई था, मेहनत था, आज युद्ध देश आत्मनिर्भर बना दिया, तो हमारी भी तो सुनने चाह कुछ। 13 महीने का किसान आंदोलन के बाद में सरकार ने एक समझौता पत्र जारी किया और जो वायदे उस टाइम सरकार ने किए थे उन पे सरकार कुछ आगे बढ़ी या नहीं, या वो वायदे याद दिलाने के लिए ही आप लोगों को दिल्ली में ये महापंचायत बुलानी पड़ी? नहीं, वादों में तो अनदेखी है कर रहे, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत अनदेखी कर रहे। फिर भी हम यही कह रहे, किसान की जो कुछ बात है वो तो बाद की बात है, पहले तो किसान को एक सम्मान दिया जा। जो ये अन्नदाता है, हम सारी दुनिया का हम पूरा पाल रहे, अपनी मेहनत करके अपने बच्चों को सब लगा कर हम काम धंधा कर रहे, और इस देश के लिए हम खाद्यान्न की पूर्ति कर रहे, इतनी वो होगी बातचीत, किसी भी चीज की यहाँ कमी नहीं। हम फिर भी यही कह रहे, हमारी अनदेखी बहुत हो रही है, इतनी अनदेखी नहीं बर्दाश्त होने की, भैया ये बात। तो ये थे किसान नेता चौधरी नरेश टिकैत, जिनका कहना है कि 20 मार्च को जो महापंचायत दिल्ली में होने वाली है उसमें किसान सरकार को जो वायदे सरकार ने किए थे किसान आंदोलन की समाप्ति के समय वे याद दिलाएगी। साथ ही स्थानीय स्तर पर जो मुद्दे हैं उनको उठाने के लिए भी किसान संगठन लगातार प्रयासरत